कैफे टैरक का एपिसोड 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिरागी गुसेन और हयातो को काफी ज्यादा बिजी देखते हैं क्योंकि उनके कैफे में काफी सारे कस्टमर्स थे और इस वक्त कैफे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था कस्टमर्स को देखने के लिए। सो शिरागी गुसेन अकेले ही सारे कस्टमर्स के ऑर्डर ले रही थी। उसके बाद हयातो शिरागी गुसेन से बोलता है कि आज तो हमको ज्यादा ही बिजी हैं, मुझे इस शिफ्ट में तुम में से 3 को रखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बाद से काफी सारे कस्टमर्स बढ़ गए हैं। और हयातो की ऐसी बातें सुनकर शिरागी गुसेन उससे बोलती है कि तुम एक कैफे ओनर की तरह लग रहे हो अब। सो हयातो बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, और वो हयातो से ये भी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही सब कुछ यहाँ पर संभाल लूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर रियोसेन आती है जो बोलती है कि मैं आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। रियोसेन को देखकर शिरागी गुसेन बोलती है कि तुम्हारी तो आज क्लासेस थी। सो रियोसेन बोलती है कि मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसी वजह से मैं जल्दी आ गई यहाँ पर। एंड उसके बाद वो बोलती है कि अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सो हयातो बोलता है कि कल भी तुमने यही कहा था। सो रियो बोलती है अरे क्योंकि मुझे अपने काम की पेमेंट भी तो चाहिए। हाँ। सो हयातो बोलता है अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन तभी वहाँ और कस्टमर्स आ जाते हैं और रियोसेन उनके ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम डिनर के टाइम पे उन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ हयातो दिन भर के काम के बाद इतना ज्यादा थक गया था कि वो खाना भी नहीं खा पा रहा था। तभी शिरागी गुसेन बोलती है कि आज हम बहुत ज्यादा बिजी थे। तभी एमी-चन बोलती है कि हया जी अगर तुम खाना नहीं खाने वाले हो तो मैं तुम्हारे हिस्से का खाना खा लूं। सो रियोसेन बोलती है कि तुम अपना खाना खाओ। और तभी अकाने-चन बोलती है तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। तभी रियोसेन भी बोलती है कि हाँ इससे थोड़ा सा काम कितना ज्यादा लग रहा है। सो तभी अकाने-चन बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ रियोसेन। सो रियोसेन बोलती है कि अरे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उस टाइम पर हयातो रियोसेन की तरफ ही देख रहा था। डिनर के बाद हम देखते हैं कि सब लोग सो गए हैं, लेकिन तभी हयातो जाग जाता है बाथरूम जाने के लिए। लेकिन वो नोटिस करता है कि रियोसेन के कमरे से लाइट आ रही है और हम देखते हैं कि रियोसेन इस वक्त जाग रही थी। तभी हयातो उसके कमरे में आकर उससे पूछता है कि तुम इस टाइम पर क्या कर रही हो। सो तभी रियोसेन हयातो को तंग करते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मेरे पजामास में देखने के लिए आए हो। हयातो बोलता है कि हाँ। सो रियोसेन बोलती है कि ऐसा मत कहोगे। उसके बाद रियोसेन हयातो को बताती है कि वो उनके कैफे का प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट अपलोड कर रही थी। रियोसेन हयातो को एक फ्लायर्स स्कीम के बारे में बताती है। सो हयातो बोलता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद रियोसेन बोलती है कि हमें हमारे कैफे के लिए एक स्टैम्प कार्ड भी बनाना चाहिए और जिन लोगों के पास स्टैम्प कार्ड होगा उन्हें हम फ्री डेजर्ट दिया करेंगे और एक कूपन जिसमें आपको एक फ्री कॉफी मिलेगी या कुछ और। उसकी इतनी बातें सुनकर हयातो उससे बोलता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, तुम एक पार्ट टाइमर हो। उसकी बात सुनकर रियोसेन थोड़ा नर्वस हो जाती है और उसे बताती है कि इस कैफे ने मुझे बचाया है और ये सब कुछ ग्रैंडमा ने किया है और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। इसी वजह से मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ इस कैफे को बचाने के लिए। मैं वो हर एक चीज करूंगी जो भी मुझे करनी होगी इस कैफे में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लाने के लिए। सो तभी हयातो रियोसेन के पास बैठता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ तुम्हें उतना ही काम करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और वो उससे ये बोलता है कि जो नॉर्मल है तुम्हें वही करना चाहिए। उसकी बात सुनकर रियोसेन को किसी पर्सन की याद आती है जो उससे बोलती है कि तुम ऐसा करना बंद करो, तुम इसमें काफी ज्यादा पैथेटिक लगती हो और तुम अपने आप में एक एम्ब्रेसमेंट हो। एंड उसके बाद रियो हयातो से बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब मैं तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर रही हूँ। और तभी वो अपने मन में सोचती है लेकिन मुझे ये सब करना ही होगा वरना आखिर कौन हमारी मदद करेगा। उसके बाद वो हयातो की ओर देखती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ज्यादा काम करने से मैं काफी ज्यादा पैथेटिक लगती हूँ। उसके बाद वो हयातो के बहुत ज्यादा क्लोज जाकर बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक एम्ब्रेसमेंट हूँ। हयातो उसको इस तरीके से देखकर बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई। और हयातो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे अनफेयरनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो रियोसेन बोलती है कि तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ मैं ही ज्यादा पैसे कमा रही हूँ। हाँ। सो हयातो बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, अगर तुम इसी तरीके से काम करती रही तो तुम 1 साल तक नहीं टिक पाओगी। उसके बाद हयातो बोलता है कि मैं उस कैफे का ओनर हूँ, भले ही मैं इतना ज्यादा रिलायबल नहीं हूँ लेकिन मैं उस कैफे को बचाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। इसी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ पर भी फोकस करना चाहिए और वो करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। और अपने फ्यूचर के लिए तो तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए चाहती हो, है ना। हयातो की ये बात सुनकर रियोसेन को कुछ फील होता है क्योंकि दोस्तों हयातो की दादी ने भी रियोसेन से यही बात कही थी कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए और अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें वही करना चाहिए। और वो रियोसेन के सिर पर अपना हाथ रख के बोलती हैं और यहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसीलिए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके। और उसके अगले मिनट में रियोसेन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हयातो उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, इतनी इमोशनल क्यों हो गई। हाँ। सो रियोसेन बोलती है कि नहीं कुछ मेरी आंखों में कुछ कचरा चला गया था। हयातो उसकी बात सुन के मुस्कुराता है और उसके सिर पर अपना हाथ रख के बोलता है कि तुम रो मत,
मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी भी बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उसकी बात सुनकर रियो उसकी तरफ देखती है और उस टाइम पर हया तो उसकी दादी की तरह ही मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगले ही पल में रियो अपने सिर से उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। सो तभी हया तो उठता है और बोलता है कि मैं टोक्यो यू का स्टूडेंट हूँ। सो रियो बोलती है कि अभी तो तुम वहाँ से छुट्टी लिए हुए हो। उसके बाद हयातो वहाँ से चला जाता है और रियो सेन हयातो के बारे में ही सोच रही थी और वो वहाँ बोलती है कि जितना मैं सोचती थी हयातो उससे ज्यादा रिलायबल है। एंड हमें उसकी वही चिट दिखाई जाती है जिसमें उसकी फ्यूचर लव लाइफ के बारे में लिखा हुआ था। एंड उसके बाद रियो सेन बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। एंड उसके बाद अगले दिन हम उन सभी को एक साथ देखते हैं जहाँ हयातो बोलता है कि तुम सब की वजह से हमारे कैफे में ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। उसके बाद हयातो बोलता है कि मैं यहाँ पर एक युद्ध रणनीति बनाना चाहता हूँ जिससे हमारे और भी कस्टमर्स आए। तभी योका बोलती है कि लो ये फिर से बातें करने लगा इस टाइप से। उसके बाद वो सभी बातें करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन तभी अकाने अपना खाना खाकर वहाँ से उठकर जाने लगती है। रियोसेन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास क्या कोई आइडियाज हैं? सो अकाने बोलती है कि जो कैफे बिजनेस है वो तो ओनर को ही संभालना चाहिए, मुझे कुछ और भी काम है करने के लिए। और दोस्तों आज इन सब की छुट्टी है, मतलब आज कैफे बंद है। उसके बाद अकाने वहाँ से चली जाती है। हयातो रियो से पूछता है कि क्या ये अपनी छुट्टी वाले दिन कुछ करती है? रियो बोलती है कि कॉन्सर्ट्स। तभी ओका भी बोलती है कि वो अपने बैंड के लिए गिटार एंड वोकल्स का काम करती है। उसके बाद ओका बोलती है कि हमने उससे कहा था कि हम भी उसका शो देखना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि वो कुछ इतना स्पेशल नहीं है, इसीलिए हमें नहीं देखना चाहिए। तभी ओका भी बोलती है कि वो हमें अपने बैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तभी रियोसेन बोलती है कि शायद से अकाने कुछ फिशी टाइप बिजनेस करती होगी। उन सब के दिमाग में एक ही पिक्चर आती है सिवाय एमी-चैन के, क्योंकि उसके दिमाग में तो सच में कुछ फिशी बिजनेस ही आ रहा है, जैसे वो स्क्विड बेचती हो। तभी हयातो बोलता है कि मुझे लगता है कि उसका बैंड इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी रियो से पूछती है कि आखिर तुम सोच क्या रहे थे? हाँ। तभी शिरागियो-कुसन बोलती है कि हयातो मुझे तुमसे कैफे टोस्टर ओवन के बारे में कुछ बात करनी है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। उसके बाद हम सिटी में हयातो को देखते हैं जो कि कैफे के लिए टोस्टर ओवन खरीदने के लिए आया था और अब वो वापस घर जा रहा था। और तभी वो सोचता है कि मैं सिटी में तो आ ही गया हूँ तो क्यों ना कोई मूवी देख ली जाए। लेकिन तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ अकाने-चैन के बारे में बात कर रही थी कि वो कितनी बढ़िया सिंगर है और वो कितने बढ़िया तरीके से गिटार बजाती है, वो एक दिन बहुत फेमस हो जाएगी, मैं तो आज भी उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए जा रही हूँ। हयातो उनकी बात सुनकर बोलता है कि वैसे आज मुझे कौन सी मूवी देखनी चाहिए। उसके बाद हयातो वहाँ से चला जाता है एंड उसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अकाने-चैन का कॉन्सर्ट चल रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर हम अकाने-चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया गाना गा रही है, उसका गाना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। उसके बाद उसका कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और वहीं भीड़ में हम हयातो को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा था। कॉन्सर्ट के बाद अकाने अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। सो तभी उसकी जो बैंड के मेंबर्स हैं वो उससे पूछती हैं क्या कि तुम आज भी हमारे साथ एक बार खाना नहीं खा सकती? सो अकाने बोलती है कि माफ करना, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही खाना खाती हूँ। सो वो दोनों लड़कियां बोलती हैं कि क्या अब तो 9 बज गए हैं रात के। उसके बाद अकाने एक जगह से गुजरती है जहाँ पर हयातो खड़ा हुआ था, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करती। सो हयातो उससे बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। हयातो को वहाँ पर देखकर अकाने-चैन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हयातो बताता है मैं तो यहाँ पर एक टोस्टर ओवन खरीदने के लिए आया था और मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे क्यों एक मूवी देख लेनी चाहिए। लेकिन तभी मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए और तभी मुझे पता चला कि एक इंडी बैंड एक कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस करने वाला है और जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि वो तो तुम्हारा बैंड है। उसके बाद हयातो अकाने से बोलता है कि चलो चलते हैं वरना एमी-चैन भूख से मर जाएगी। लेकिन वहीं अकाने अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस थी। उसके बाद अकाने हयातो से पूछती कि क्या तुमने पूरा कॉन्सर्ट देखा? हयातो बोलता है बिल्कुल, क्योंकि मैंने टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए थे और मैं अपने पैसे बर्बाद थोड़ी होने दूंगा। और उसके बाद हयातो बोलता है लेकिन तुम टॉक ब्रेक बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। सो अकाने बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मैं बेस्ट तरीके से नहीं गा रही थी। उसके बाद हयातो बोलता है लेकिन मैं देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर इतने ज्यादा पैशनेट थॉट रखती हो और तुम्हारे गाने की लिरिक्स वो तो भैया माशाअल्लाह थी। हयातो की बातों से अकाने को बहुत ज्यादा शाय फील होता है। सो हयातो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारा मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। सो अकाने बोलती है कि चुप रहो, मुझसे थोड़ी देर बात मत करो। सो हयातो उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं दूसरों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सो तभी अकाने उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ। सो तभी हयातो डेविलिश टाइप में बोलता है कि मुझे तुम्हारी टांग खींचने के ज्यादा मौके थोड़ी मिलते हैं। सो अकाने बोलती है कि तुम सच में बहुत बुरे हो। और वहीं हम घर पर अकाने-चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी क्योंकि इतनी देर हो गई और उसे खाना नहीं मिला खाने को। उसके बाद हम ट्रेन में हयातो और अकाने को एक साथ देखते हैं जहाँ हयातो उससे बोलता है कि तुम्हें दूसरों को बताना चाहिए अपने कॉन्सर्ट्स के बारे में, उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारा शो देखना चाहती हैं। सो अकाने बोलती है कि नहीं, अगर वो मुझे यहाँ शो देखेंगे तो मुझे ये किसी
स्कूल में होने वाले पेरेंट्स डे की तरह लगेगा और इससे मुझे काफी शर्म भी आएगी। और तभी हयातो अकाने से ये भी बोलता है कि उसका जो सपना है वो काफी अच्छा है। मैं हमारे कैफे को ज्यादा से ज्यादा फेमस बनाऊंगा ताकि तुम्हारे एक म्यूजिशियन बनने तक तुम अच्छे से अपनी लिविंग कर सको। सो तभी अकाने बोलती है कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, मैं तो बस उस बैंड में परफॉर्मेंस टाइम पास के लिए करती हूँ। हयातो पूछता है सच में? सो बोलती है कि हाँ सच में, मैं जो कुछ भी करती हूँ उसका कोई मतलब नहीं होता और मुझे ये बात पता है। तभी हयातो उससे बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जो म्यूजिशियन अपने दिल से गाने नहीं गाते उनके गाने लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। और मुझे तो तुम्हारा कॉन्सर्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने तो एक सीडी भी खरीद ली। ये देखकर अकाने बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सो तभी हयातो बोलता है कि बेवकूफ मत बनो, हमें नहीं पता कि हमारा कैफे आगे चलकर फेमस हो पाएगा या नहीं, और आखिर में अपने पैसे किसी बेमतलब की चीज पर क्यों खर्च करूं? हाँ, उसकी बात सुनकर अकाने को काफी अच्छा फील होता है। तभी हयातो से बोलता है लेकिन तुम टॉक ब्रेक्स करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें उनमें सुधार करना होगा। अकाने बोलती है कि क्या? उसके बाद हयातो ये भी बोलता है कि तुम्हारे बैंड का नेम ना बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डालता किसी पर। मुझे लगता है कि तुम्हारे बैंड का नाम ना मूसी मुस्टैक गर्ल्स होना चाहिए। अकाने बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एक ऐसा ही थोड़ा सा शो होता है जिसमें हम अकाने को देखते हैं जो हयातो को बिल्कुल नजरे गड़ाए हुए हैं, और वहाँ पर वो हयातो से ये पूछती है कि तुमने जो सीडी खरीदी थी उसमें से तुम्हें सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा लगा मेरा? हाँ, हयातो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बताऊंगा। उसके एक हफ्ते बाद का हमें फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एमी चैन को देखते हैं जो ओका से बोल रही थी कि तुमने इतनी जल्दी कोतासु क्यों रख दिया? हाँ, वो टेबल वाला गद्दा। तभी अकाने बोलती है कि एमी बाहर आ जाओ, यहाँ अच्छी धूप लग रही है। तभी अकाने भी बाहर आ जाती है धूप का मजा लेने के लिए, और हम देखते हैं कि आज उन सभी की उनके स्कूल यूनिवर्सिटी से छुट्टी है। तभी ओका शिरागिको-सैन से पूछती है कि आखिर हयातो कहाँ है। सो वो बताती है कि हयातो कॉफी फिल्टर और दूसरी चीजें खरीदने के लिए गया है कैफे के लिए, और वो सभी बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। तभी शिरागिको-सैन कुछ पंपकिन चीज केक लेकर आ जाती है क्योंकि कल ये बिके नहीं थे। चीज केक देखकर एमी-चैन शिरागिको से पूछती है कि क्या उसे ब्लू चीज पसंद है। वो बोलती है कि हाँ पसंद तो है। एमी बोलती है क्योंकि उसमें से बदबू आती है इसीलिए। हाँ, उसके बाद रियो-सैन बोलती है कि उन्हें कैफे रीओपन किए 1.5 महीना हो गया है। तभी शिरागिको-सैन बोलती है कि जब हयातो ने हमसे कहा था कि हम ये घर और कैफे छोड़कर चले जाएं, उस टाइम पर सच में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी ओका भी बोलती है वो एक ओनर के रूप में पूरी कोशिश कर रहा है कैफे को अच्छा बनाने की। तभी अकाने बोलती है हाँ लेकिन उसकी कॉफी अभी और अच्छी होना बाकी है। तभी रियो-सैन बोलती है कि हयातो ना काफी अजीब है। ओका पूछती है क्यों? सो रियो बोलती है क्योंकि वो इतनी सारी क्यूट लड़कियों के बीच रहता है और उसके दिमाग में कोई भी वैसा वाला ख्याल नहीं आता। तभी शिरागिको-सैन बोलती है वो इस वक्त कैफे पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। सो ओका बोलती है कि उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा। तभी एमी भी बोलती है कि हाँ उसने मुझे भी बिना कपड़ों के देखा। सो रियो बोलती है तुम तो बिना कोई साइन देखे बाथरूम में घुस गई थी। और शिरागिको-सैन तभी बोलती है कि मुझे इन सब के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन आखिर में हयातो है तो एक लड़का ही, अगर कोई लड़की उसके करीब जाएगी तो शायद से वो कंट्रोल ना कर पाए। दोस्तों जिस तरीके से शिरागिको-सैन हयातो के ऊपर गई थी उस टाइम पर तो हयातो ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। ये देखकर वो सभी लड़कियां बोलती हैं कि इस बारे में हमें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उनकी ऐसी बातें चल रही। तभी अकाने-चैन बोलती है कि मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो बिल्कुल अनरिलेटेड है। उसके बाद वो बोलती है कि मेरे फ्रेंड का जो बैंड है वो उनके बैंड का नाम बदलने के बारे में सोच रहा है। सो वो लड़कियां बोलती हैं नाम बदलना, तो आखिर कौन सा नाम रखेंगे वो? अकाने बोलती है मूसी मुस्टैक गर्ल्स, जो हयातो ने सजेस्ट किया था। बाकी सभी लड़कियों को ये नाम काफी अजीब लगता है और उन सभी के एक्सप्रेशन देखकर अकाने बोलती है मैं उन्हें बता दूं कि जो उनका करंट का नाम है वही ठीक है। एंड उसके बाद रियो बोलती है लेकिन उसने हमसे कहा था कि अगर 1 साल में उसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो कैफे बंद कर देगा। लेकिन तुम सभी को क्या लगता है अगर ये कैफे ऐसे ही चलता रहा तो वो क्या करेगा? तभी ओका बोलती है मुझे नहीं पता क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा के लिए थोड़ी रह सकते हैं। तभी शिरागिको बोलती है मुझे लगता है कि वो कुछ नए पार्ट टाइमर्स को हायर कर लेगा एंड उसके बाद वो शादी भी कर लेगा। जैसे ही शादी की बात आती है सारी लड़कियां सतर्क हो जाती हैं। एंड उसके बाद रियो-सैन थोड़ा अलग तरीके से बोलती है शादी? आखिर उससे कौन शादी करेगा? तभी ओका भी बोलती है कि हाँ आखिर उस जैसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। रियो बोलती है हाँ मैं भी। वो अपने से बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। शिरागिको बोलती है मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। एमी-चैन बोलती मुझे तो हयाची पसंद है, वो मेरे साथ गेम्स भी खेलता है और मेरे साथ अपना खाना भी शेयर करता है। रियो-सैन बोलती है तुम सच में एक डॉगी की तरह सोचती हो। ओका बोलती है वो जरूर से इसे अपना पेट डॉग समझता होगा। उसके बाद रियो और ओका बोलती है मुझे नहीं लगता उसकी कभी शादी हो पाएगी। तभी अकाने बोलती है
कि हो सकता है कि मैं उससे शादी कर लूं। उसकी ये बात सुनकर सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। सो अकाने बोलती है उन्हें देखकर, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। सो ओका उससे बोलती है कि यार तुम मजाक कर रही हो। रिहो उससे बोलती है, आज से पहले तो तुमने इस तरीके का कोई मजाक नहीं किया। वो उससे और कुछ पूछती, तभी एमी चन खड़ी होती है और बोलती है, मैं ना हयाची के साथ मिलकर इस पूरे टाउन को प्रोटेक्ट करूंगी। और वो कमरे में चारों ओर दौड़ने लगती है। तभी हयातो वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एमी चन सीधी उससे टकरा जाती है और बेचारा हयातो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एमी चन घबराने लगती है। सो तभी एमी चन फिर से बोलती है कि क्या तुम इन्हें दबाना चाहोगे? हाँ। ये बात सुनकर हयातो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।